ठीक है बच्चों, देखिए अभी P इक्वल टू N0 अपान N0 माइनस NT अपान N0, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1, और इसको हम करेंगे इतना ही रहने देते हैं, चूँकि इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए चूँकि x बार n इक्वल टू क्या था, N0 अपान NT है, तो NT अगर हमें ऊपर करना है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, या NT अपान N0 क्या देगा, 1 अपान x बार n देगा। इतना क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या लिखें, 1 अपान x बार n। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो x बार n इक्वल टू 1 माइनस पी, या x बार n को फाइंड आउट कर लीजिए, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा, और यह इक्वेशन हो गया 11। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ से कि अलग अलग भाग दे देंगे। ठीक, जैसा कि अभी पीछे वाले में हम दिखाए हैं इक्वेशन 6 और 10 से, तो 6 क्या है, x बार n है, N0 अपान NT है, और यह क्या है, P इक्वल टू N0 माइनस NT अपान N0 है। ठीक, तो अलग अलग डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद ये इसको हम अरेंज करेंगे, इक्वेशन 6 से अरेंज किए, तो 1 अपान n बार मिल गया, x बार n मिल गया, इसको हम ट्रांसफ़र किए और p को इधर लाएं, तो 1 अपान x बार n इक्वल टू 1 माइनस पी, तो x बार n क्या देगा, 1 अपान 1 माइनस पी को प्रोवाइड किया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि सिमिलरली यह क्या देगा, इक्वेशन 10A कैन बी रिटेन एज, तो P इक्वल टू क्या था, C माइनस C अपान C0। चलिए अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए, तो C0 अपान C0 हुआ माइनस C अपान C0, इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस C अपान C0। P इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस C अपान C0। इतना क्लियर हुआ। तो C अपान C0 क्या होगा, 1 माइनस P होगा। इतना क्लियर हुआ इन ब्रैकेट। तो यहाँ से हम C की वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C0 1 माइनस P हो जाएगा, इक्वेशन 12, या R करके क्या दिखा सकते हैं, यह NT के बराबर है और यह N0 के बराबर है, यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा, इक्वेशन 13। ठीक, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो इसको हम आगे एक मतलब इसको यहीं छोड़ते हैं। अब देखिए सेल्फ कैटालिसिस पॉलीस्टरीफिकेशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि द कंसंट्रेशन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ, हम लोग H+ लिए थे, तो H+ को हम किस में दर्शा दें, अब वह A में दिखाएगा और वही किस में दिखाएगा, C में दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ कैटालिटिक पॉलीस्टरीफिकेशन में क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, देन द इक्वेशन 5 क्या था, इक्वेशन 5 यही था ना कि रेट इक्वल टू माइनस DA अपन DT इक्वल टू कंसंट्रेशन H+ A का स्क्वायर, यह इक्वेशन 5 था। ठीक,
तो इसको अब देखिए, चूँकि अब कंसंट्रेशन ऑफ H, कंसंट्रेशन ऑफ किसके बराबर है, A के बराबर है और C के बराबर है। देन इक्वेशन 5 बिकम क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के A के पावर 3 हो जाएगा, हो गया नहीं, R माइनस डी अपान डी टी इक्वल टू के A के पावर 3, और यह इक्वेशन हो गया 13 तक आप लोग को समझ में आ ही गया है। अब उसके बाद क्या है, सेल्फ कैटालिसिस पॉलीस्टरीफिकेशन में द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था, तो 5 हम लोग प्रूव किए थे, रेट इक्वल टू माइनस डी अपान डी टी, ठीक है, इक्वल टू की कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक। देन इक्वेशन 5 बिकम, तब इसके बाद इस कंडीशन को जब हम फॉलो करेंगे तो अब इक्वेशन 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिए, A में कन्वर्ट कर दिए। देखिए एक चीज़ यहाँ हम इसको इस टर्म में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि A बराबर C बराबर या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्यूब, ये तीनों केस में दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या माइनस डी अपान डी टी इक्वल टू के इंटू A के पावर 3। ये क्वेश्चन क्या हो गया, 14 हो गया। इतना क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने कहा कि इक्वेशन 14 था, अगर उसी को हम अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लें तो डी सी अपन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इक्वल टू कि सी के टर्म में हो जाएगा, तो इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, 14A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 14A, ठीक। अब ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 14A वी हैव, देखिए अब क्या आता है, तो पहले हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन के सी क्यूब है, ठीक है। चलिए, तो अब सी को कंसंट्रेशन के पास लाते हैं, या इसी तरह लिखते हैं डी सी अपान कंसंट्रेशन ऑफ सी का क्यूब इंटू के डी टी। देखिए इसका करेंगे तो यह पहले ऊपर जाएगा, माइनस सी के पावर -3 डी सी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी। इतना क्लियर हुआ। देखिए ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 14A, जब हम 14A को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या है कि जो कंसंट्रेशन का टर्म है कंसंट्रेशन के साथ रहेगा, और जो कांस्टेंट रहेगा वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन डी सी अपान डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन के सी का क्यूब, सी क्यूब को हम कंसंट्रेशन के साथ रखें और टी को हम के साथ रख दें, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन डी सी अपान सी का क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, इंटीग्रेशन के डी टी, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, यह हो जाएगा कंसंट्रेशन C की पावर 3+1 अपान -3+1 इक्वल टू KT और एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं कैपिटल C। क्या यूज कर लेते हैं? कैपिटल C, ठीक है। या T इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू ऑलरेडी 0 हो जाएगा, जिसको छोड़ देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लें। देखिए -2 आएगा, -2 प्लस हो गया, ठीक है। और यह बच गया C की पावर -2 इक्वल टू 2KT प्लस C एट टाइम T। ध्यान दीजिएगा, पहले हम C की वैल्यू फाइंड कर लें, या कोई यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, C1, ठीक है। तो एट टाइम एट T इक्वल टू 0, देन C इक्वल टू 0। तो इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, कैपिटल A फ्रॉम इक्वेशन A। अब इक्वेशन A से क्या मिलेगा? 0 का होल पावर -2 इक्वल टू 2 इंटू K इंटू 0 प्लस C1। तो C1 भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। जब C1 0 हो गया, एक मिनट, ओ हो सॉरी, यहाँ देखिए सही था। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि T इक्वल टू 0, तो इनिशियल टाइम में कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? सॉरी, C0 लेते हैं। क्या लेते हैं? C0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C0 का कि पावर -2, ये 0 प्लस C1। तो C1 इक्वल टू मिल गया 1 अपान, इसको हम C0 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एट T इक्वल टू 0 है, इनिशियल टाइम 0 है, तो उस समय जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? इनिशियली C0 ही होगा। तो हम रखते हैं इक्वेशन A में, तो C की जगह क्या रखेंगे? C0 का पावर -2 इक्वल टू 2 इंटू K इंटू T इक्वल टू 0 प्लस अनदर कांस्टेंट कैपिटल C1। इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर में हो गया, प्लस 0 प्लस C1 हो गया। तो C1 इक्वल टू क्या मिला? 1 अपान C0 का होल स्क्वायर, ठीक। पुट इन द इक्वेशन A। तो जब इक्वेशन A में पुट करेंगे तो देखिए इसको हम नीचे लिख सकते हैं इस तरह, 1 अपान कंसंट्रेशन C का होल स्क्वायर इक्वल टू 2KT प्लस C1 की वैल्यू भी हम फाइंड किए हैं 1 अपान C0। तो 1 अपान क्या हो गया? C0 का होल स्क्वायर। तो फाइनली 2KT इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 1 अपान C का स्क्वायर माइनस 1 अपान C0 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? इसको इक्वेशन मान लेते हैं 15। क्या मान लिए? 15। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए, अभी हम लोग एक वैल्यू फाइंड किए थे, किसकी वैल्यू? C की वैल्यू फाइंड किए थे, ठीक। और वो C की वैल्यू क्या थी? चलिए अभी बताते हैं आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 15 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं इसमें? ठीक, यह मिलता है हमको, चूँकि अभी देख लेते हैं इन ब्रैकेट फ्रॉम इक्वेशन 12 क्या था? C इक्वल टू C0, C इक्वल टू C0 इन ब्रैकेट 1 - P था।
ये इक्वेशन 12 था। इतना पता हुआ? ठीक। तो अब इसको हम किस में रखते हैं, उसको और इक्वेशन 15 को हम एक साथ लेते हैं। तो यह मिलेगा हमको 2KT, ठीक है, 2KT इक्वल टू 1 अपान इन ब्रैकेट देखिए C0 1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान C0 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2KT इक्वल टू 1 अपान C0 का होल स्क्वायर 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपान C0 का होल स्क्वायर। इन दोनों से C0 स्क्वायर कॉमन है, 2KT इक्वल टू C0 का होल स्क्वायर हुआ इन ब्रैकेट, ठीक है, यह मिला 1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 1, या 1 लिख सकते हैं। C0 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो यह मिल जाएगा 2KT C0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो 2KT C0 स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस पी स्क्वायर। तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इक्वेशन 16। क्लियर हुआ कुछ आप लोग को? ठीक है, देख लीजिए यहाँ से एक बार। कंसंट्रेशन मतलब जैसे अगर हम इंटीग्रेट किए ये वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 तो देन कंसंट्रेशन C इक्वल टू C0, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए तो C0 का 1 अपान C0 का स्क्वायर या पावर माइनस 2 लिखे हैं इक्वल टू 2 इंटू K इंटू 0 प्लस C1, ठीक है। तो C0 पावर माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस C1 इतना हो गया। फिर इसको इधर देखते हैं तो C1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान C0 का स्क्वायर हो गया। यह वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दें, ए में रख दें। तो ए में क्या मिल जाएगा, इसको भी नीचे करके देख लेते हैं, 1 अपान C स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपान C स्क्वायर 2KT प्लस C1 ये क्या रखेंगे हम, दिस वैल्यू पुट ऑन C1। अब 2KT इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर लिए तो 2KT इक्वल टू मिल गया 1 अपान C का स्क्वायर माइनस 1 अपान C0 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 15 यहीं पे इसको हम छोड़ते हैं, 15 था इसको छोड़ देते हैं, चूँकि जो 15 इक्वेशन था 12 इक्वेशन था वह इक्वेशन यह है, ध्यान दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 12 C इक्वल टू C0 1 माइनस पी, ये इक्वेशन 12 था। और देखिए उसी जगह हम ये भी फाइंड किए हैं 13 NT 1 माइनस पी, ध्यान दीजिएगा यही दोनों फाइंड किए थे प्रीवियस इक्वेशन में, 12 और 13, ठीक है। तो 12 की तो क्या करेंगे हम, तो 2KT इक्वल टू 1 अपान C की जगह क्या लिख दिए, C0 1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान C का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए 2KT इक्वल टू 1 अपान C0 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1 अपान C0 का स्क्वायर। चूँकि C0 दोनों में प्रेजेंट हैं हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 2KT इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपान C0 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपान 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2KT C0 स्क्वायर क्या मिला, 1 अपान 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फिर 2KT C0 स्क्वायर क्या होगा,
इस तरह हम दिखा सकते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, बट इसको हम दिखा सकते हैं आगे। यहाँ पे इसका क्रॉस, तो 1 माइनस दिस अपान 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। ये इक्वेशन 16 हो गया। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या देखते हैं? सिंपल एस्टरीफिकेशन रिएक्शन विच प्रोसीड विदाउट एनी साइड रिएक्शन, जो कि बिना साइड रिएक्शन के प्रोसीड करता है। ठीक है, तो विच प्रोसीड विदाउट एनी साइड रिएक्शन, तो द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डू यू नो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? इट मीन्स x बार n। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन may be related by p फ्रॉम इक्वेशन 11। तो हम कंबाइनिंग कर लेते हैं इक्वेशन 11 और 12 को। तो 11 इक्वेशन क्या था आपको याद है? 11 इक्वेशन था, तो हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 11 वी गॉट x बार n इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस पी था, ठीक। और फ्रॉम इक्वेशन 12, और 12 क्या था? c इक्वल टू C0 1 माइनस पी था। इतना क्लियर हुआ? तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं इसको, तो लिखते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 11 एंड 12। 11 12 को कंबाइन करते हैं, तो हम एक वहाँ से रिलेशन पाए थे, ये ध्यान दीजिएगा, एक ये रिलेशन मिला था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक, देखिए यही था। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू ही निकाल लेते। चलिए 1 माइनस पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? C अपान C0 मिलेगा कि नहीं? यहाँ से देखिए, अगर हम 1 माइनस पी की वैल्यू निकालें तो इसको नीचे भेज देंगे, तो C अपान C0 मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ रख दें, तो इसको हम R x बार n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान C अपान C0। C अपान क्या लिखेंगे? C0 लिखेंगे ना, तो इसको हम R करके क्या लिख देंगे? C0 अपान C, इक्वेशन 17। इतना क्लियर हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 12 11 एंड 12, 11 इक्वल टू होता है x बार n इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस पी, और इक्वेशन 12 क्या है? C इक्वल टू C0 1 माइनस पी। तो यहाँ से हम इसको अगर केवल चेंज कर लें तो 1 माइनस पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? C अपान C0। यही वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दें? इक्वेशन 11 में रख दें। तो जब इक्वेशन 11 में रखोगे आप, तो x बार इक्वल टू 1 अपान C अपान C0, C0 ऊपर चला गया, तो C0 अपान C हो गया। इतना क्लियर हुआ? यह हुआ इक्वेशन 17। क्या हो गया? इक्वेशन 17 हुआ। चलिए अब आते हैं इक्वेशन आते हैं 16 एंड 17 कंबाइनिंग ईच। जब हम 16 और 17 को कंबाइन करेंगे, तो 17 आप देख लिए हैं, और 16, तो चूंकि हम लिख देते हैं फ्रॉम 16, इक्वेशन 16 क्या था? 2kt स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस पी का स्क्वायर।
-1 यही था ना। और 17 आप अभी देखे हो, 17 क्या था, x बार n इक्वल टू क्या है, C0/C है, यह 17 था और यह 16 था। तो 16 और 17 को जब हम कंबाइन करेंगे तो यह क्या देगा, 2kT/C0 का स्क्वायर। थोड़ा सेट करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, p² -1 -1 को इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2kT/C0 का स्क्वायर, इसको प्लस मत समझिए, t है प्लस, अब यहाँ प्लस है 1 हो गया, इक्वल टू क्या मिल गया, 1 - p का होल स्क्वायर। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 17a मान लेते हैं, या मान लेते हैं a, ठीक है। चूँकि देखिए तो यह 2kT, या इक्वेशन ही नहीं बनाते हैं अभी, जाने देते हैं, 2kT/C² + 1 इक्वल टू, देखिए चूँकि x बार n इक्वल टू क्या होता है, x बार n इक्वल टू क्या होता है, 1/1 - p होता है कि नहीं, होता है। तो चलिए, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बार n का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो x बार n का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x बार n का स्क्वायर इक्वल टू 2kT/C², ठीक है, और क्या हो गया, +1। इतना क्लियर हुआ। इसको लेते हैं इक्वेशन 18, क्या लेते हैं, इक्वेशन 18। यहाँ से देख लीजिए, चूँकि हम 17 से जानते हैं, 17 इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार n इक्वल टू C0/C रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इक्वेशन 16 एंड 17 कंबाइनिंग ईच फ्रॉम इक्वेशन 16 क्या था, 2kT/C0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 - p का स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब इसको हम ब्रैकेट हटाते हैं, 1 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, तो 2kT/C0 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू क्या मिला, 1/1 - p का होल स्क्वायर मिल गया। इतना क्लियर हुआ। चूँकि वी नो फ्रॉम इक्वेशन 12 से हम जानते हैं कि x बार n इक्वल टू क्या होता है, 1/1 - p होता है। इतना क्लियर है, सॉरी 11 से, इक्वेशन 11, ये इक्वेशन 11 से प्राप्त होता है, ठीक। तो अगर हम बोथ साइड का स्क्वायरिंग करते हैं, तो x बार n का स्क्वायर इक्वल टू 1 - p का स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2kT/C0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x बार n का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x बार n का होल स्क्वायर इक्वल टू 2kT/C0 का स्क्वायर प्लस 1, यह इक्वेशन हो गया 18। अब ध्यान दीजिएगा, इन इक्वेशन 18 द x बार n appear as the second power and the time as the first power। ध्यान दीजिएगा, यह सेकेंड पावर है और टाइम क्या है, फर्स्ट पावर है। एंड हेंस द पॉलीमर मॉलिक्यूल weight will increases slowly, only slowly from इक्वेशन 7। और 7 इक्वेशन क्या था, आपको याद है, 7 इक्वेशन था, ध्यान दीजिएगा, तो चूँकि वी नो फ्रॉम इक्वेशन 7 mn बार इक्वल टू m0 बार
और एक्स बार एन। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं, तो आर करके क्या लिख सकते हैं, हो गया एक्स बार एन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो एम एन बार अपान एम जीरो बार का क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार एन का होल स्क्वायर। यह इक्वेशन हो गया 19। अब हम दिखाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 18 एंड इक्वेशन 19 वी गेट एम एन बार अपान एम जीरो बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 2KT सी जीरो का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। यह हो गया 20, हैंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था, ये इक्वेशन था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।